हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अकबर अली। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के आगे वाले पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। और आगे वाला जो पार्ट है, जो टॉपिक है, वो क्या है? वो ऐसा टॉपिक है कि आपका नंबर लाइंस पे आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। मीन्स रियल नंबर को आपको नंबर लाइंस में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम देखें तो रियल नंबर्स को नंबर लाइंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं रियल नंबर को कहां पास? नंबर लाइन पर। ठीक है, तो नंबर लाइन की अगर बात करें तो 8th क्लास में 7th क्लास में आपको नंबर लाइंस के बारे में सिखाया गया था। नंबर लाइंस क्या चीज है, ये अभी 9th में भी हम जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो √2 √3 या सो आगे की तरफ जो नंबर को लोकेट करना था, ये हमने वापस सीखा था। ठीक है, फिर से हम देखते हैं। तो अगर नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन क्या होता है? आपको एक लाइन होती है, और उसके मिड पे 0 होता है, और उसके राइट की तरफ अगर चले, 0 के राइट की तरफ, इधर की तरफ चले, इधर राइट होता है, तो जो नंबर चलते हैं वो पॉजिटिव में चलते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 2 3 4 5 आगे की तरफ ये इंफिनिटी टिक जाएगा, और इधर भी आपका माइनस इंफिनिटी आएगा। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस की 3। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग केवल जो सीखे थे वो ये सीखे थे कि 1 2 3 4 5 -1 -2 -2 -3 इसको लोकेट कैसे करते हैं, ये आप सीखे थे। बट अब आपको यहाँ पास जो नंबर्स को लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, वो कुछ दशमलव, मतलब अब डेसिमल नंबर्स को लोकेट करना है। ठीक है, सॉरी हिंदी में बोल गया। आपको कुछ डेसिमल नंबर्स को लोकेट करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे 3 लोकेट करना है, तो आप क्या करते थे? ये प्लस का 3 है, तो आप 0 से राइट की तरफ चलते थे, 3 डिजिट चलते थे, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 पे आ गए, और यहाँ पास आप सर्किल कर देते थे यार, तो एरो बना करके लोकेट कर देते थे कि अभी 3 है। और अगर आपको इसके आगे की बात करें, हम 4 ना कर करके 3.5 की बात करें, 3.5 अगर लोकेट करना चाहते हो, 3.5 कहां पास लोकेट होगा? तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप नंबर लाइंस में क्या देखेंगे? सबसे पहले आप वो 3 को पाएंगे। आप 3 कहां पास है? 3 आप यहाँ पास मिल गए। उसके बाद आप देखेंगे 3 के बाद में कितना नंबर गया? 3 के बाद में 0.5 गया, ये 0.5। अब ये 0.5 3.5 किसके बीच में लाई करता है? 3.5 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है भाई। 3 से ज्यादा, 3 से बड़ा नंबर कौन है? 4 है। ठीक है, और 3 से कम नंबर कौन है? 2 है। हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए, और 3 से बड़ा चाहिए। कितना बड़ा? 0.5 चाहिए, 0.5 चाहिए। तो 3 तो मिल चुका, अब कितना चलना? 0.5 चलना। तो इसका मतलब 4 तक नहीं जाना है आपको, 3 और 0.5 के बीच में रहना। तो अब 3 तो ये हो गया, और 0.5 बीच में आ जाएगा, तो ये नंबर यहाँ पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3.5 नंबर मिलेगा। 3.5 इस तरीके से आप इसको लोकेट करते हैं। ठीक है, पॉइंट और डेसिमल नंबर। और अगर आप देखें इसको 0.5 कहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3.5 कैसे आप लोकेट करते हैं, तो आप सिंपल सा वे अगर देखें, आपके पास स्केल होगी, छोटी सी स्केल। उस स्केल को देखें, मेरे पास एक बड़ी स्केल है कुछ इस तरीके की। इस स्केल पे अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे जो सेंटीमीटर्स में नंबर चल रहा है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। और इन दो नंबर्स के बीच में अगर देखें आप, स्केल अगर आपके पास हो, उसको ऑब्जर्व करें, 0 और 1 के बीच में खूब ढेर सारे
डिविजिबल पॉइंट्स है, खूब ढेर सारे कटिंग्स हैं, लाइनें खींची हुई हैं 0 और 1 के बीच में। वो 0 और 1 के बीच में कितनी लाइनें हैं, आप अगर गौर से देखें कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। या तो हम कहें डिवीजन कितने आएंगे, या ब्लॉक कितने बने हुए हैं बीच में, दो लाइंस के बीच में गैप को हम ब्लॉक उसमें कहते हैं। वो ब्लॉक कितने बने हुए हैं, वो आपके 10 ब्लॉक बने हुए हैं। ठीक है, तो हर एक डिवीजन का मतलब 1 यूनिट होता है, यानी हर एक लाइन का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो मैं अगर स्केल की बात करूं तो स्केल को रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि यहाँ पास इसको समझने के लिए ये जरूरी है आपको, स्केल में यहाँ पास 0, फिर ये लाइन पतली पतली से 2 3 4, फिर पांचवी जब लाइन खींची जाएगी वो थोड़ी बड़ी सी लाइन खींची जाएगी कुछ इस तरीके से, फिर 6 6 7 8 9 और आगे 10। 10 पे कौन है, 10 पे आपका 1 है। तो अगर आपको 0.5 की बात करें तो 0.5 सबसे पहले 0 को कलेक्ट करिए, फिर 0.5 यानी आपका 0.5 क्या है, वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। 0 से बड़ा नहीं है लेकिन 1 से छोटा, तो ये कहां पास लाई करेगा, कुछ इस तरीके से। स्केल में इस तरीके से कॉलम बने रहते हैं, इसके आगे फिर जाएगा 2 जाएगा, उसमें भी डिवीजन होंगे आपके पास। तो अब आप देखें 0.5 कहां पास ला के 0 पॉइंट, ये वाली जो छोटी वाली लाइन है ये 0.1 की लाइन है, फिर ये 0.2 की लाइन है, फिर ये 0.3 की लाइन है, फिर ये 0.5 की लाइन है, सॉरी 0.4 की, और बड़ी वाली जो लाइन मिली आपको 0.5 की लाइन मिली। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ आपका वो 0.5 हुआ। इसी तरीके से हम यहाँ पर और भी नंबर्स हैं उसको हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे ये तो 1 डेसिमल तक है, 2 डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक नंबर्स आएंगे, वो लोकेट करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्केल पे ज्यादा फोकस करें आप। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट ये है कुछ इस तरीके से, आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 6.665 कितने डेसिमल तक चला, ये 3 डेसिमल तक चला। 6.665 डेसिमल के बाद नंबर्स को 1 डिजिट करके पढ़ा जाता है एक साथ में। या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं 6.665 पढ़ेंगे, ये रॉन्ग मेथड होगा आपको पढ़ने का। ठीक है, आपको पढ़ना कैसे, 6.665 1 प्लेस पढ़ना है आपको, एक साथ नहीं पढ़ना है, आप एक साथ पढ़ें, 1 प्लेस पढ़ना है पॉइंट के बाद। तो हमें ये लोकेट करना है 6.665। तो सबसे पहले आप ये देखें, आपको पूरी स्केल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको उस पॉइंट पे फोकस करना है जहां पास ये नंबर मिल रहा है, उस पॉइंट पे फोकस करना है जहां पास नंबर मिल रहा है। आप स्केल की बात करें तो 0 से 1 जाएंगे पहले, फिर 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 3 जाएंगे, फिर 4 जाएंगे, फिर 5 जाएंगे, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब अगर आप गौर करें ये नंबर क्या है, ये 6 है, 6 तक तो पहुंच जाएगा, 6 से इतना बड़ा है, 6 से 0.665 बड़ा है, लेकिन 6 के आगे 7 आता है, और ये किसके बीच में लाई करेगा, 6 और 7 के बीच में लाई करेगा। तो जाहिर सी बात है पूरी स्केल ना बना करके हम क्या बनाएंगे, ओनली 6 और 7 बनाएंगे जहां पास ये लाई कर रहा है। वो नंबर जो स्टार्टिंग में है और उससे थोड़ा से 1 डिजिट ज्यादा, दो नंबर लाइन की बात करेंगे। तो यहाँ पास अगर देखें हमें नंबर लाइन बनाना है, तो नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, वो इस तरीके से। स्टार्टिंग नंबर हमारे पास क्या है, 6 है, और इसके जस्ट आगे वाला नंबर क्या है, 7 है। जस्ट आगे वाला नंबर मतलब नंबर लाइन में जो होगा प्योर नंबर में, डेसिमल की बात नहीं करते। तो हमारे पास स्टार्टिंग नंबर 6 है। इसके बाद अगर देखा जाए एक नंबर बड़ी सी लाइन, क्योंकि आपको डिवीजन करने पड़ेंगे, 6 के बाद ये आया 7। अब इस 6 और 7 में कितने डिवीजन होंगे आप जानते हैं, 1 2 3 4, ये जो बड़ी लाइन है ये 5 6 7 8 9 एंड 10।
ये हो गया। तो अगर हम इसको लिखें, यहां तक तो 6 था, 6 के आगे वाला अगर देखें 7, 6 और 7 के बीच में अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे तो डेसिमल की बात करेंगे फिर, तो 6 के आगे नंबर चले हम, तो ये हमें क्या मिला 6, ये 1, 6.1 पढ़ा जाएगा, फिर ये कौन सा नंबर पढ़ाया जाएगा 6.2 पढ़ा जाएगा, फिर 6.3 पढ़ा जाएगा और 6.4 पढ़ा जाएगा, ये वाला नंबर 6.5 पढ़ा जाएगा, ये वाला नंबर 6.6 पढ़ा जाएगा और ये 6.7 पढ़ा जाएगा और 6.8 पढ़ा जाएगा और 6.9 पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट नंबर तो कवर कर चुके हैं, अब हम सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये 6 से बड़ा नंबर है और 7 से छोटा नंबर है। ठीक है, तो 6 तो खत्म हो गया, 6 लोकेट हो गया ये। अब डेसिमल के बाद हमने देखा कि ये 6.6 बड़ा और 6.6 कहां तक आया, दूसरा नंबर ये। अब 6.6 और इसके आगे क्या 6.66, लेकिन अगर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 6.6 नहीं मिल रहा है, 6.7 मिल रहा है। पीछे वाला नंबर 6.6 है और आगे वाला 6.7 है, लेकिन हमें क्या चाहिए 6.66 चाहिए। जाहिर सी बात है, अब ये जो नंबर है वो क्या हो गया 6.6 से तो बड़ा है लेकिन 6.7 से छोटा है, क्योंकि सेकंड प्लेस पे आपको 6 है और वहां सेकंड प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं है, 1 ही प्लेस पे नंबर है। तो ये डिनोट करा कि ये जो नंबर मिला वो फर्स्ट प्लेस तक तो कवर कर चुका, ये डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक तो कवर कर चुका है, लेकिन सेकंड प्लेस में जैसे बढ़े तो हमें कुछ अलग नंबर मिल रहा है। तो ये जो नंबर लाई कर रहा है वो फर्स्ट प्लेस से अगर कंपेयर करें तो 6 से बड़ा हो, 6.6 से बड़ा होगा, लेकिन 6.7 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पास 6 है और यहाँ पास 7 है। जाहिर से बात है 7 ज्यादा होगा और 6 छोटा होगा, तो 6.6 से ये बड़ा हो गया और 6.7 से छोटा हो गया। तो ये जो नंबर लाई कर रहा है वो कहाँ पास लाई कर रहा है, वो यहाँ पास लाई कर रहा है। किसके किसके बीच में लाई कर रहा है 6.6 से बड़ा और 6.7 से छोटा, मीन्स इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। अब इन दोनों को लाई करने के लिए एक तरीका है, इसको जूम करेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर के डिवीजन इस तरीके से जैसे इसको बनाए थे इसके अंदर का डिवीजन हमको नहीं दिखाई देगा, नेकेड आइज से नहीं दिखाएगा, तो हमको क्या चाहिए माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप बना लेते हैं भाई कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप लेंस जो होता है देखते हैं, माइक्रोस्कोप इसको कहते हैं। अब इसके अंदर के डिवीजन को देखना है तो ये थोड़ा सा जूम करेगा, जैसे मोबाइल पे आप किसी पिक्चर को जूम करते हैं, खूब क्लियर तरीके से देखना चाहते हैं, फैला फैला करके खूब एक एक पार्ट को पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरीके से उसको थोड़ा सा जूम करें। जब इसको जूम करेंगे तो इसके अंदर का भी डिवीजन दिखाई देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप बायो में अगर आप प्रैक्टिकल करना जानते हैं, स्लाइड बनाते हैं, तो स्लाइड बनाते हैं माइक्रोस्कोप में जैसे देखते तो स्लाइड आपको नेकेड आई से तो वो कुछ उसमें दिखाई नहीं देता, ओनली आपको स्लाइड बार दिखाई देता है, या तो कहें वाटर दिखाई देता है स्लाइड में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है जब उसको माइक्रोस्कोप के लेंस के सामने रखते हैं तो वो जो वाटर है या स्लाइवा है उसके के पूरे पार्ट सेल्स वगैरह जो भी हैं वो ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको फिर वो दिखाई देता है। उसी तरीके से जैसे इसको माइक्रोस्कोप की तरीके से या टेलीस्कोप की तरीके से जो इसको ऑब्जर्व करें तो ये बहुत ब्रॉड बन जाएगा, जूम होकर के फट जाएगा, पूरा दिख जाएगा। और इसको जूम करेंगे तो ये वाला पार्ट कुछ 6.6 यहाँ पास आ जाएगा और ये 6.7 यहाँ आता है, दो नंबर्स के बीच में। अब इन्हीं नंबर्स को थोड़ा सा और इसको हम बड़ा बनाने की अभी आगे की तरफ और पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास। अब ये जो नंबर है 6.6 और 6.7 के बीच में है, तो हमने दोनों अलग अलग जिसके बीच में उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट लिख लेते हैं। फिर से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। अब ये नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, फिर से वही सिस्टम, 1 एक लाइन, 2 लाइन, 3 4 5
6 7 8 9 एंड सो ऑन 10। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6.6 ये यहाँ से ये नंबर आगे की तरफ बढ़ा, 6.6 हो गया और 6.7 हो गया, तो आगे की तरफ जैसे आप 1 डिजिट आएंगे तो ये हो जाएगा 6.61 हो जाएगा, क्योंकि आप 6.6 से आगे जा रहे हैं। दूसरे प्लेस पे चले, आप डिवीजन की बात करें, 6.61 हो गया और ये 6.62 हो जाएगा और ये 6.63 हो जाएगा और ये 6.64 हो जाएगा, तो ये नंबर 6.65 हो जाएगा, फिर से ये नंबर 6.66 हो जाएगा और ये नंबर हो जाएगा 6.67 हो जाएगा और ये जो नंबर है 6.68 हो जाएगा और ये 6.69 हो जाएगा और 6.7 आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बात करते हैं। फिर से हम डेसिमल के कितने प्लेस पर पहुंच चुके हैं, डेसिमल के 2 प्लेस पर चले, तो डेसिमल का 2 प्लेस कौन है, ये है। अब 6 कहां पास है डेसिमल के 2 प्लेस में, डेसिमल के 2 प्लेस में 6 ये है, मींस 6.66 तक तो पहुंच गए। अब हमें आगे की तरफ जैसे बढ़े तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रही है, 6.67 से, और हमारे पास आगे की तरफ कौन है, 6 के बाद अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 7 हमको मिल रहा है और हमको क्या चाहिए, 3rd प्लेस पे 5 चाहिए। इसमें इसका मतलब कि 6.67 से तो बड़ा नंबर है ये, लेकिन 6.7 से छोटा नंबर है। 6.66 से बड़ा नंबर है लेकिन 6.67 से ये छोटा नंबर है। अब ये जो नंबर लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, इससे तो बड़ा हो गया लेकिन इससे छोटा हो गया। तो अब क्या करें, फिर से इसको जूम करें, जिस नंबर के बीच में आया उसको जूम करें और जूम करने के बाद फिर से इसको रिप्रेजेंट करें। 6.66 ये और इधर की तरफ 6.67। ठीक है, हो गया, सॉरी। फिर से वही तरीका, अब फिर से इस नंबर इस कॉलम को फिर से जूम करेंगे तो ये फिर से बढ़ करके आएगा 1 2 3 4 5, बड़ी लाइन 6 7 8 और 9 तो थोड़ा सा और 6 7 8 9। ठीक है, अब आगे की तरफ 6.67 तो यहाँ है, इसके आगे बढ़े तो जैसे हम कॉलम में बढ़े तो ये मिलेगा 6.661, ये नंबर मिलेगा। ये वाला जो लाइन है वो किसकी है, 6.662 की है। ये वाली जो लाइन है वो 6.663 की है। ये वाली जो लाइन है 6.664 की है और ये बड़ी वाली जो लाइन है वो 6.665 की है। और हमको क्या लोकेट करना था, हमको लोकेट करना था 6.665 लोकेट करना था, और ये जो लाइन नंबर मिला वो मिला आपके पास 6.665। तो ये आपका नंबर लोकेट हो चुका है नंबर लाइंस पर। इसी तरीके से आगे वाले जो सवाल आएंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे, सेम प्रोसेस इस तरीके से फॉलो करना है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए, इस नंबर्स को लोकेट करना है नंबर लाइंस में, और कहां तक, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस तक आपको लोकेट करना। लेकिन यहाँ पास तो कितने डेसिमल प्लेस दिए गए हैं, ओनली 2 डेसिमल प्लेस दिए गए हैं। नंबर्स में जो दिया गया डेसिमल प्लेस वो 2 डेसिमल प्लेस दिया गया है 0.26, और हमको कहां तक लोकेट करवा रहा है, 4 डेसिमल प्लेस तक लोकेट करवा रहा है। तो ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। हो सकता है शायद
कुछ बात बने। तो ये जो लिखा हुआ है 6.26 ऊपर लाइन खींची हुई, वो लाइन का मतलब क्या है? वो लाइन का मतलब है बार कहते हैं उसको, और वो लाइन हमको बताती है वो जिसके ऊपर भी खिंच जाती है वो नंबर्स रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो नंबर क्या आते हैं आपस में रिपीट करते हैं। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 6.26 पे लाइन खींची हुई है, तो हम 26 रिपीट हो रहा है, और ये आपका इसी तरीके से चलेगा। 3 डॉट हमने लिख दिया, बार हटा देंगे अब और 3 डॉट लिख देंगे, इस तरह से 2626 रिपीट करते हुए चले जाएगा। हमने 4 डेसिमल तक बात की, तो 4 डेसिमल हो गए 0.2626, 1 2 3 4 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए। अब इस नंबर्स को आपको कहाँ लोकेट करना है? आपको नंबर्स लाइन पे लोकेट करना है। चलिए नंबर्स लाइन में लोकेट करने के लिए फिर से आपको देखिए कि ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ये नंबर आपको 6 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ये जो भी नंबर है 6 से बड़ा है, क्योंकि पॉइंट जाहिर से बात है 6.7 तो आएगा नहीं, 7 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 6 पॉइंट ये नंबर जो भी है 6 से बड़ा है, क्योंकि पॉइंट में समथिंग कुछ नंबर है 6.0, इसका मतलब ये ओनली 6 है। तो जाहिर से बात है ये जो नंबर है वो 6 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? नियर पॉइंट एंड फर्दर पॉइंट। तो आप 6 से स्टार्टिंग करें, तो 6 से स्टार्टिंग करेंगे तो 6 7, तो फिर उसी तरीके से 6 और 7 के बीच के डिवीजन स्टार्ट कर लीजिए। 6 और 7 के बीच के डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो नंबरिंग स्टार्ट करें हम। 6 के बाद 7 आ रहा है प्योर नंबर में, लेकिन इनके बीच में कैसे गिनती होगी? जैसे 0 और 1 के बीच में आपको 0.1 0.2 गिनती करते हैं आप, रीड करते हैं, उसी तरीके से 6 है। अब ये आया पॉइंट, क्योंकि 6 और 7 के बीच में ये पॉइंट वाले नंबर है, तो ये हो गया 6.1 और 6.2 6.3 6.4 6 पॉइंट तक तो चला। नंबर कौन गेट करना है? 2, तो 2 कहाँ पास हमको मिला? ये यहाँ पास मिला 6.2। ये भी जो भी नंबर है 2 के बाद अब कौन मिल रहा है? 3 मिल रहा है। मीन्स हमको 1 प्लेस पे 3 नहीं चाहिए, हमको 1 प्लेस में ओनली 2 चाहिए। मीन्स ये 2 तो खत्म हो चुका, अब आगे 3 नहीं जाए, 3 बड़ा हो गया। 1 प्लेस पे 2 है और यहाँ पास 1 प्लेस पे 3 है, 1 प्लेस पे 2 इसमें। मीन्स ये जो भी नंबर है वो कहाँ पास है? वो 0.2 और 0.3 के बीच में है। 0.3 के उधर नहीं जाएगा, 0.3 के अंदर ही रहेगा। तो अब फिर से क्या करें? इसको जूम करें। जूम करने के बाद ये नंबर्स को बाहर लेकर के आए और 6.2 और 6.3 नंबर्स को बाहर निकालें। निकालने के बाद फिर से वही प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। सेम प्रोसेस वही चीज। अब 6.2 तक तो चल चुके थे, आगे या डेसिमल प्लेस चलेंगे 6.21 आ जाएगा, 6.22 आ जाएगा, 6.23 आ जाएगा, 6.24 हो गया, 6.25 हो गया, 6.26 हो गया और 6.27 हो गया। चलिए हम कौन से प्लेस पर पहुंच गए? सेकंड प्लेस पर पहुंच गए। सेकंड प्लेस पे हमको क्या मिल गया? 6 और 7। यहाँ 6 है सेकंड प्लेस पे, ये खत्म हुआ 6, ठीक है। 6 खत्म हुआ, लेकिन 6 के आगे सेकंड प्लेस पे जैसे बढ़े 7 मिल गया। इसका मतलब हमें सेकंड प्लेस पे 7 नहीं चाहिए, सेकंड प्लेस पे 6 ही रहना चाहिए। तो अब थर्ड प्लेस आता है, तो इसका मतलब आपका ये 6 और 7 के बीच में नंबर लाई करेगा। 6.26 से बड़ा नंबर है लेकिन 6.27 से छोटा नंबर है। फिर से इसको सर्किल करें और इसको जूम करें, और जैसे आप इसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद फिर से ये नंबर लाइन पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से।
6.26 को आगे बढ़ाएं हम, और जैसे आगे बढ़ाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पास आप इसको ले लें 6.27, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये पहला नंबर जो मिला पहला, ये 6.261 की लाइन है, ये 6.262 की लाइन है, ऊपर लिखेंगे क्योंकि आपका मिक्स हो रहा है, और ये लाइन 6.263 की हो गई, ये वाली लाइन 6.264 की हो गई, ये लाइन 6.265 की हो गई। लेकिन अगर थर्ड प्लेस पे चले, थर्ड प्लेस पे हमको 2 मिल गया, और थर्ड प्लेस पे 2 कहाँ पास है, थर्ड प्लेस में 2 यहाँ पास है, थर्ड प्लेस पे 2 यहाँ पास है। अब ये नंबर 2, लेकिन 2 से थर्ड प्लेस पे आगे चले 3 मिल गया, इसका मतलब ये जो नंबर है वो इसके बीच में आएगा। हमें जो भी है थर्ड प्लेस पे 2 ही रहना, थर्ड प्लेस पे 3 नहीं आना है, तो मीन्स थर्ड प्लेस पे 2 यहाँ पास है, थर्ड प्लेस पे जैसे आगे बढ़े 3 हो गया, ये मतलब कि ये दोनों, ये जो नंबर लाई करेगा वो इसके बीच में लाई करेगा, और जैसे इसके बीच में लाई करेगा तो इसको फिर से जूम करें, फिर से जूम करेंगे आप तो मिलेगा कुछ इस तरीके से 6.262, और नंबर लाइन बना लें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इधर हम लिखेंगे 6.263। तो ये वाला जो नंबर हुआ वो क्या हुआ, ये वाला हुआ 6.2, इसके आगे वाला नंबर लाइन लिखेंगे 2621। ये वाली जो लाइन का नंबर हुआ वो 6.2622 हो गया, ये वाली लाइन का जो नंबर हुआ 6.2623 हो गया, ये वाली जो लाइन का नंबर हुआ वो 6.2624 हो गया, ये वाली जो लाइन का नंबर हुआ 6.2625 हो गया। सर नंबर बढ़ते जाएंगे, और ये वाले जो लाइन का नंबर मिला वो 6.2626 ये हो गया, और हमको क्या चाहिए 6.2626 चाहिए। इसका मतलब ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन।